वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.3 की। अब मैं बात कर लेता हूं कि 14.3 में आपको क्या पढ़ना है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो 14.3 में आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 3 प्रकार के सवाल आएंगे। पहला सवाल इस दंड आरेख के ऊपर पूछा जाएगा। दूसरे टाइप है वो क्या है, आयत चित्र हैं। और तीसरे आपके हैं बारंबारता बहुभुज। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, हम डेटा को ग्राफ के ऊपर दर्शाते हैं, वो किस किस आकार में दर्शाते हैं। पहला है आपका दंड आरेख, दूसरा है आपके पास आयताकार चित्र, आयत चित्र, और तीसरा है आपके बारंबारता बहुभुज। बात कर लेता हूं जो सिलेबस से हटा है उसकी। पहला टाइप है जो क्वेश्चन का, उसकी बात कर लेता हूं कि 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। पहला क्वेश्चन है बार ग्राफ का, दूसरा टाइप है हेलोग्राम, जो दूसरा टाइप है आपके वो है हिस्टोग्राम, वो है आपके हिस्टोग्राम। और जो तीसरा टाइप है, जो तीसरा रिप्रेजेंटेशन है वो है आपके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बारंबारता बहुभुज। तो इन तीनों टाइप के ऊपर आपके इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन पुटअप होंगे। अब बात कर लेता हूं आपको क्या प्रिपेयर करना है। आपको एक ही टाइप प्रिपेयर करना है, वो क्या है, दंड आरेख बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के आपके 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, उनकी बात करूंगा। अब बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, दंड आरेख कैसे बनाते हैं। दंड आरेख बनाने के लिए आपको ग्राफ चाहिए। आपको क्या चाहिए, एक ग्राफ चाहिए। ग्राफ के लिए ये एक्स एक्सिस, ये क्या है, इसका एक्स अक्ष है, और ये इसका क्या है, वाई एक्स है। ठीक है, इधर 0, इधर एक्स एक्सिस, और इधर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपको क्या लिखनी है, जो डेटा गिवन हो परसेंटेज में, फ्रीक्वेंसी में, जो भी नंबर आपको गिवन हो सेकंड कॉलम में, उसको लेना है वाई एक्स पे। और जो भी कारण, दिनों की संख्या वगैरह वगैरह, ईयर, जो भी आपके गिवन हो वो कहाँ लेना है, एक्स एक्सिस पे। कैसे, मान लो ये आपको क्लासरूम का डेटा गिवन है, मोहन, सोहन, रोहन, मोहन, और इनके क्या है, परसेंटेज गिवन है। परसेंटेज ऐसे हैं, ये 50% बनाता है, ये 45% बनाता है, और ये 60% और ये 75% बनाता है। ये लो सर 75% बना लिए। अब ग्राफ कैसा होता है, ये सारा वर्क आपको किसके ऊपर करना है, ग्राफ के ऊपर करना है। अब एक्स एक्सिस पे वो आपको क्या लेना है, जो स्टूडेंट के नेम है वो क्या करने हैं, एक्स एक्सिस पे रखने हैं। यहाँ पे मैंने रखा मोहन को, ये लो सर यहाँ पे मोहन रखा, ये सोहन है, रोहन, और ये मोहन है। अब इधर क्या करना है आपको, ये जो 0 से लेके आपका वाई एक्सिस पे है, इसके ऊपर आपको इनके परसेंटेज शो करने हैं, परसेंटेज क्या करने हैं, दर्शित करने हैं। अब परसेंटेज की बात करूं तो 5%, 10, 15, 20, 25, ऐसे करके मेरे को कहाँ तक बनाने, 75% तक डेटा लिखना पड़ेगा। 75 तक लिखना पड़ेगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ऐसे करके 75 तक जाऊंगा तो बहुत लंबा ग्राफ हो जाएगा। और वो डेटा कहाँ से शुरू होगा, अपने 45% से डेटा शुरू होता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 0 से लेके, ये जो 0 से लेके 45% तक का जो बीच का डेटा है, उसको सिंक्रोनाइज करके, संपीड़ित करके इस ग्राफ में
दबा देते हैं, इस ग्राफ को हिडन कर देते हैं, छुपा देते हैं। और ग्राफ के डेटा को छुपाने के लिए आपको कुछ ऐसे क्या करनी पड़ेगी, एक्स के ऊपर लाइन बनानी पड़ेगी। ये वाई एक्सिस है, इसके ऊपर जिगजैग लाइन बना दो। तो ये क्या हो गया, आपके 0 से लेके 45% के बीच का डेटा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आप क्या स्टार्ट कर दो, आपको चूज करना है ये लो डेटा, हिडन डेटा। 40% से स्टार्ट करता हूँ, 45%, 50%, 55, 60% इक्वल होना चाहिए ये सारा, 65% और 70% और ये आपके 75%। अब बार बनाने हैं, दंडारेख बनाने हैं, स्तंभ बनाने हैं, खंबे बनाने हैं। तो क्या करूँगा, ये लो सर ये मोहन का खंबा बना दिया, ये लो सर इसका बना दिया, ये इसका और ये इसका। ऐसे बनाने हैं, पर इनकी ऊंचाइयां आपको निर्धारित करनी पड़ेगी कि कितना ऊंचा ग्राफ या दंडारेख बनेगा, कि मोहन का जो स्तंभ है वो कितना ऊंचा बनेगा, यह आपको निर्धारित करना पड़ेगा। और निर्धारित कैसे करोगे, आप निर्धारित ऐसे करोगे कि मोहन के परसेंटेज देखो, मोहन 50% लेके आता है। मोहन कितने परसेंट पे आता है, 50% पे लाके इसके स्तंभ को रोक दो। तो स्तंभ रोका, तो ये लो सर ये स्तंभ इसने रोक दिया हमने, और इसको क्या कर दो, मार्क कर दो। अब बात करूं सोहन की, तो सोहन 45% लाता है। ये लो सर सोहन के हमने क्या बना लिए, सोहन का हमने क्या कर लिया, दंडारेख बना लिया। कहाँ तक बनेगा सोहन का दंडारेख, यहाँ तक बनेगा। ये 45 की जो लाइन है इसके सामने सोहन का दंडारेख बनेगा। आगे बात करूं रोहन की, रोहन कहाँ तक परसेंटेज बनाता है, ये 60% तक बनाता है। तो 60% की ऊंचाई तक क्या कर दो, इसका ग्राफ बना दो। ये लो सर 60% ऊंचाई तक रोहन प्रतिशत बनाता है, ये लो सर बना दो। मोहन की बात करूं तो मोहन कितना ऊपर तक जाएगा, 75% तक। ये लो सर मोहन का जो स्तंभ है वो इतना ऊंचा गया। तो इसी फॉर्मेट में हमें क्या करने हैं, अपने ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे। तो ये लो सर आपका क्वेश्चन है, एक संगठन में पूरे विश्व में 15 से 44 वर्ष में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण निम्न प्रकार आंकड़े प्राप्त किए। क्या किया, एक सर्वेक्षण किया और ये डेटा प्राप्त किया, ये आंकड़े प्राप्त किए। पहला है जनन स्वास्थ्य अवस्था, दूसरा तंत्रिका मनोविकार विकारी अवस्था, क्षति, हृदय वाहिका अवस्था, श्वसन अवस्था और अन्य कारण। परसेंटेज है जो रेट ऑफ डेथ है, जो महिलाएं मरती है उनकी प्रतिशत गिवन है। क्या है, 31.8, 25.4, 12.4, 4.3, 4.1, 22.0। ये सारे आपको क्या है, परसेंटेज गिवन है। इस डेटा का आपको पहला पूछा है, ऊपर दी गई सूचनाओं का आरेखीय रूप में निरूपण कीजिए। निरूपण करने के लिए आपको वही काम करना है, दंडारेख बनाना है। दूसरा बोला है कौन सी अवस्था पूरे विश्व में महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तीसरा, अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर सेकंड में महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन में वो कारण बताना है जिससे महिलाओं की
मृत्यु होती है, किस कमी की वजह से महिलाओं की सबसे ज्यादा मृत्यु होती है? क्या बोला है? ए सर्वे कंडक्ट बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज 15 to 44 years वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर इन परसेंटेज। ये क्या है? डेटा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, नैरो साइकाइट्रिक कंडीशन, इंजरी, कार्डियो कंडीशन, रिप्रोडक्टिव कंडीशन और क्या है? अदर केस। ये जो 5 रीजन है उनकी परसेंटेज गिवन है। और क्या करना है? पहले में आपको फिगर बनाना है, जो बार ग्राफ है वो आपको बनाना है। दूसरे में जो सबसे ज़्यादा जिस रीज़न की वजह से डेथ होती है वो लिखना है। तीसरे में क्या करना है? ऐसी कमियां बतानी है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ और सबसे ज़्यादा महिलाएं बीमार होती है। तो इसकी हम क्या करते हैं? पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको एक बात लिखनी पड़ेगी फर्स्ट के लिए। एक्स एक्स पर आप क्या लिखोगे? कारणों को लिखोगे। तो क्या लिखूंगा? एक्स एक्स पर क्या लिखा? एक्स अक्ष पर हम क्या करते हैं? कारणों को, व वाई एक्स पर मृत्यु दर प्रदर्शित करते हैं। अब वाई के ऊपर हम क्या करेंगे? ग्राफ लिखेंगे। वाई एक्स पर एक इकाई बराबर क्या करूंगा? 5% लूंगा। ये हमने पैमाना डिसाइड किया। क्या लिखेंगे? रिप्रेजेंट एंड क्या लिखेंगे? फीमेल फर्टिलिटी रेट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है। और क्या लिखेंगे? स्केल लिखेंगे। 1 यूनिट बराबर 5%। इसकी क्या लिखी? वाई एक्सिस की क्या लिखी? स्केल लिखी। तो ये 2 बातें आपको सारे क्वेश्चनों में लिखनी है। पहला क्या लिखना है? एक्स एक्स के ऊपर आप क्या प्रदर्शित करते हो और वाई एक्स के ऊपर आप क्या प्रदर्शित करते हो, क्या रिप्रेजेंट करते हो, वो दोनों बातें आपको लिखनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको क्या करना है? अपनी ग्राफ को ड्रॉ करना है। ये लो सर, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए एक तो ये बनाई वाई एक्सिस और ये इधर क्या बना दिया? एक्स एक्सिस। ये बना दिया आपने। अब इस पे आप यहाँ क्या लिखते हो? यहाँ पे किसको मेंशन करोगे? यहाँ पे आप अपनी जनन स्वास्थ्य अवस्था को क्या करोगे? मेंशन करोगे। तो क्या लिख देता हूं? जनन स्वास्थ्य अवस्था।
क्या लिखा मैंने? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन ये आपको लिखना पड़ेगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन ये है। इसके बाद क्या लिखोगे आप? सेकंड, तंत्रिका मनो, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, तंत्रिका मनोविकार अवस्था। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। तंत्रिका मनोविकार अवस्था क्या लिखोगे आप? न्यूरोसाइकाटिस कंडीशन एन पी सी। आगे क्या है आपके? आगे है क्षति, इंजरी। इंजरी लिखोगे। उसके बाद हृदय वाहिका अवस्था, हृदय वाहिका अवस्था, कार्डियो कंडीशन। और उसके बाद अदर रीजन, ये लो सर, जो नीचे हमने रिप्रेजेंट किए थे एक्स एक्सिस पे, उनको सबको मेंशन कर दिया। इधर क्या मेंशन करेंगे? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और कहाँ तक चलेंगे? 40 तक चलेंगे। ये लो सर, अब क्या करना है? इसका परसेंटेज के हिसाब से हमें क्या करना है? बार बनाने हैं। पहला आपके 31 पॉइंट समथिंग, तो ये लो सर 31 क्या है? 30 से थोड़ा सा ऊपर, ये 31.8% क्या है आपके? जनन स्वास्थ्य अवस्था। उसके बाद 25.4, ये थोड़ी सी 25 से ऊपर बना देना, और ये 25.4 आपकी क्या हो गई? परसेंटेज क्या हो गई? तंत्रिका मनोविकार अवस्था। आगे इंजरी की बात कर लेता हूँ, क्षति की बात कर लेता हूँ, तो 12%, ये आपके 12%, 12.4%, 10 से थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए क्या कर दिया? 10 से थोड़ा सा ऊपर लिख दिया। आगे 4.3 है। आगे क्या है? 4.3% किसका है अपने पास? आप ध्यान में रखना कि इसको 5 से ऊपर मत ले जाना, बहुत ही 5 से थोड़ा सा नीचे ही बनाना है इसको, एक लाइन के नीचे ही। उसके बाद एक और पॉइंट मिस कर दिया हमने, श्वसन विकार वाला, रेस्पिरेशन वाला हमने क्या कर दिया? इसका एक पार्ट मिस कर दिया, और वो क्या है? 4.1%। और अदर कंडीशन कितनी है? अदर कितना प्रतिशत है अपने पास? 22%। अब 22 कहाँ आता है? ये लो सर 22%। तो ऐसे आपको क्या करना है? ये ग्राफ, ये रिप्रेजेंटेशन करके आना है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? सबसे ज़्यादा मृत्यु किसकी वजह से होती है? जनन स्वास्थ्य की वजह से। क्या लिखोगे? जनन स्वास्थ्य अवस्था में आप इतना ही लिखो, जनन स्वास्थ्य अवस्था कितनी है आपकी? 31.8%। कौन सा रीजन है? रिप्रोडक्टिव
हेल्थ कंडीशन की वजह से क्या होती है, सबसे ज़्यादा मौत होती है, और कितनी प्रतिशत है, 13.8%। अब ये क्यों होता है उसकी भी बात पूछी है इन्होंने, कि सबसे ज़्यादा जनन स्वास्थ्य से मृत्यु क्यों होती है। पहला कारण तो है आपका चिकित्सा का अभाव, चिकित्सा जो सुविधा है अपने पास, जो अपने पास मेडिकल फैसिलिटी है वो क्या है, कम है। तो पहला कारण क्या हो जाएगा, थर्ड के लिए क्या लिखूंगा, चिकित्सा सुविधा की कमी, और क्या है, कम जानकारी। क्या है, ये जो चिकित्सा पद्धति है उसकी उनको क्या है, कम जानकारी है। तो क्या लिखूंगा, चिकित्सा lack of medical facility, lack of medical and lack of knowledge of medical treatment। क्या है, मेडिकल नॉलेज की क्या है, उनके पास कमी है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इतनी आपके पास मौतें होती हैं। जो डेथ होती है वो किसकी वजह से होती है, नॉलेज की वजह से ज़्यादा डेथ होती है। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसका डायग्राम कैसा बनेगा उसकी बात कर लेता हूँ मैं, फटाफट आपको क्या कर देता हूँ, डायग्राम बनवा देता हूँ। ज़्यादा अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके भारतीय समाज में विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए हुए हैं। ये क्या है, प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर, लड़कों के ऊपर लड़कियों की संख्या है। वो क्या है, अनुसूचित जाति में 940, अनुसूचित जनजाति में 970, गैर अनुसूचित जनजाति और जाति में 920, पिछड़े जिले में 950 और गैर पिछड़े जिलों में 920, ग्रामीण में 930 और शहरी में 910 है। तो इसका क्या करना है, दंडारेख बनाना है और क्लास में चर्चा करनी है कि कौन से निष्कर्ष पे आप पहुंचे। ये क्या है आपके, ये डेटा है, इसमें सेक्शन डिवाइड है आपके, और नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ के ऊपर गिवन है। इस डेटा का आपको क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है, और क्या करना है, आपको कंक्लूजन निकालना है कि इससे आपको क्या पता चला। तो बार ग्राफ बनाने के लिए एक तरफ आप क्या ले लेना, एक तरफ सेक्शन मतलब एक्स एक्सिस पे सेक्शन, और वाई एक्सिस पे आप क्या लोगे, वाई एक्सिस पे गर्ल्स का नंबर लोगे, वो भी किस पे, प्रति 1000 लड़कों पे। तो ये लो सर, इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब एक पे क्या हो जाएगा, SC ST नॉन SC ST, उसके बाद बैकवर्ड सेक्शन BD या बैकवर्ड डिवीज़न, उसके बाद नॉन बैकवर्ड डिवीज़न, और उसके बाद
अर्बन और रूरल, या रूरल और अर्बन लिखा हुआ है, पहले रूरल है। क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। मिनिमम वैल्यू कितनी है आपके पास, 920 है। इसमें मिनिमम वैल्यू 920 है, तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 करके ऐसे मैं ग्राफ को ऊपर तक ले जाऊँगा। मैं क्या करता हूँ, जो बीच का डेटा यूज़ में नहीं आता है उसके लिए ये जिगजैग लाइन बनाता हूँ और 0 से डायरेक्ट 900 से स्टार्ट करता हूँ। 900 से आगे कौन चाहिए मेरे को, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980। इनफ है। जो लास्ट डेटा है 970 का है, ये लो सर। एसटी कितने नंबर पे है, 940 पे है। तो एसटी का जो बार बनेगा 940 के सामने तक इतना ऊंचा बनेगा। उसके बाद एसटी की बात करता हूँ। एसटी है आपके पास 970। सबसे ज़्यादा जो आपके पास गर्ल्स हैं वो एसटी में है, अनुसूचित जनजाति में है प्रति 1000 बच्चों पे। नॉन एसटी एससी की बात कर लेता हूँ। नॉन एसटी एससी में आपके पास है 920। ये लो सर, 920 तक आया और नीचे कर दिया। बीडी की बात करूं बैकवर्ड एरिया की तो 950, ये 950 तक आएगा और इसको। उसके बाद नॉन बैकवर्ड एरिया 920, उसके बाद रूरल, रूरल में कितनी है 930। ये लो सर, रूरल का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर 930 का। और अर्बन में कितनी है 910। अर्बन के कितने हैं 910। ये लो सर, इसका ग्राफ आपने बना दिया। अब मैं पूछता हूं कि आप किस कंक्लूजन पे निकले। आपका कंक्लूजन क्या बोला, सर्वाधिक लड़कियां किस क्षेत्र में है। तो बात करूं अनुसूचित जनजाति की। जो आपके पास सेकंड का कंक्लूजन निकला सर्वाधिक लड़कियां, सर्वाधिक लड़कियां कहाँ हैं, अनुसूचित जनजाति में। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम सेक्शन ऑफ मैक्सिमम गर्ल्स। एसटी। और क्या देखा हमने, सबसे कम किस में है, सबसे कम है आपके ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में आपके क्या है, सबसे कम आपके क्या है, लड़कियां हैं। तो क्या वो लिखूंगा, सबसे कम लड़कियों की संख्या। सबसे कम किस में है, अर्बन में है, शहरी क्षेत्र में है। तो क्या लिखेंगे, सबसे कम शहरी क्षेत्र में। सेक्शन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, कौन सा है आपके, अर्बन। शहरी क्षेत्र में क्या है, लिंगानुपात लड़कियों की संख्या क्या है, कम है। आगे बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आई थिंक ये आप होमवर्क में कर सकते हो। राजनीतिक पार्टी है, एक तरफ ABCD लिखना एक्स एक्स पे और वाई एक्स पे क्या लिखना,
ये पार्टियों की सीटें हैं और ग्राफ बना देना। दूसरे में सबसे अधिक सीटें किसको मिली, ए को सबसे अधिक सीटें मिली, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो गया, 13.3 के जो क्वेश्चन थे बार ग्राफ वाले वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आगे हम कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।